आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद धनखड़ के नाम का उन्होंने ऐलान किया। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से 12वीं तक की कक्षा पास करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि जगदीप धनखड़ को चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने भी बधाई दी है। अमित शाह ने कहा है कि जगदीप धनखड़ को चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और ज्यादा बढ़ेगी। गृह मंत्री की ओर से भी ये बधाई संदेश ट्विटर पर जारी किया गया। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अतारी समेत फराद मोहम्मद शेख को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया गया, जहां पर गोगरा घाटी स्थित इस हाई सिक्योरिटी जेल में उदयपुर हत्याकांड के 4 अन्य आरोपी भी अलग अलग सेल में बंद हैं। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी कर सिर कलम करने की धमकी मामले में गिरफ्तारी की गई। गौहर चिश्ती से अब रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना इलाके में मेगा हाईवे पर सीएनजी कैंटर गाड़ी में आग लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के हवाले हो गई। गाड़ी जल करके खाक हुई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ सिटी में बीच सड़क पर महिलाएं आपस में झगड़ने लग गई। परिवार के विवाद के चलते इन महिलाओं में आपस में झगड़ा हुआ और इसके बाद देखते ही देखते मौके पर महिलाओं और पुरुषों में जमकर झगड़ा होने लगा। बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद था और इस दौरान बाजार में जमकर झगड़ी। अलवर के मालाखेड़ा के रहने वाले एक नवविवाहित जोड़े ने विषाक्त पदार्थ खाकर के अपनी जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया है कि 22 दिन पहले दोनों की शादी हुई थी। बीकानेर पुलिस की गहरी नींद के चलते चोरों की मौत हो गई है। खाकी से बेखौफ होकर के चोरों का आलम इस कदर हो गया है कि मंत्री के भतीजे के घर पे चोर धावा बोल देते हैं और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की। कोटा में छेड़छाड़ और युवती पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला दिया। 2 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारां के सदर थाना अधिकारी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5 साल पहले से 3 करोड़ की सिगरेट लूट के 2 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है। नागौर में दर्दनाक हादसा हुआ। पानी के गड्ढे में गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई। बारिश के पानी से गड्ढा भरा हुआ था। हादसा शहर के लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के पास हुआ। दौसा के लालसोट में एक बेकाबू ट्रेलर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूल बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए। 3 बच्चों को लालसोट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक भी चपेट में आया। बीकानेर में बाइक चोरों का आतंक बढ़ रहा है। चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम रही है और एक मीडिया संस्थान के बाहर हुई बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सदर थाना पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में एक पुजारी को धमकी देने के मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि महारानी जया पुलिस के परिसर में बने हनुमान मंदिर का एक पुजारी जिसे धमकी भरा पत्र चस्पा करके धमकी दी गई थी। उदयपुर के कन्हैयालाल की तरफ से हत्या करने की धमकी इस पत्र में दी गई थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने 2000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर वारदात में काम में लिए गए हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। बांसवाड़ा के बागतालाब गांव में एक पोते ने उसके अपने ही दादा की हत्या कर दी। बदमाश ने बुजुर्ग को लातों घूंसों से जमकर पीटा। इसके बाद मौके पर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के वागरा गांव में 5 बच्चों की मां ने घर में साड़ी से फांसी का फंदा लगाया, अपनी जान दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है।
इस मामले में पीहर पक्ष की ओर से मौत पर संदेह जताया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में के जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद बवाल मच गया। नवजात की मां और परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया है। बच्चे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित पक्ष से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा और न ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इससे परिजनों में गहरा आक्रोश है। झुंझुनू के कोहाडवास में एक चाय वाले को एक युवक की ओर से धमकी देने के मामले में थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी आरोप है कि कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में व्यापारियों की ओर से कस्बे को बंद किया गया। पुलिस का कहना है कि इस पर धारा 151 में कार्रवाई की गई, इसे गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इसकी जमानत हुई। जानकारी के अनुसार कोल्ड ड्रिंक को लेकर के दो लोगों के बीच में विवाद हुआ और इस विवाद के बाद में दुकानदार ने आरोप लगाया कि जिस युवक के साथ उसका विवाद हुआ था उसने कन्हैयालाल जैसी मौत मारने की धमकी दी। डूंगरपुर की रतनपुर पुलिस चौकी ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 90 कार्टन अवैध शराब बरामद की और चालक को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से शराब की जगह से तस्करी करके ले जाई जा रही थी, उसकी पड़ताल जारी है। झालावाड़ में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोर घर में रखे हुए 30,000 रुपए की नकदी समेत करीब 2 लाख रुपए के जेवर भी लेकर के फरार हो गए। पीड़िता की सूचना पर बकानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार को करते हुए सूरजपुल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुल थानाधिकारी ने जानकारी दी है कि क्षेत्र में आरोपियों को 45 ग्राम MDMA मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि वो मादक पदार्थ जिले में युवाओं को बेचने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बांसवाड़ा में पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी मजहर अहमद की हत्या करने की मंशा से आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कोतवाल ने जानकारी दी कि कोतवाली पुलिस और DST प्रभारी के पास वारदात को लेकर इनपुट थे और इसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। कोटा में बदमाशों ने पानी भरने जा रहे एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया। घायल को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बहरहाल जानकारी के अनुसार इस पास के अस्पताल से हालत गंभीर होने के चलते इसे MBS अस्पताल रेफर किया गया और एक महिला को भगाने को लेकर 2 पक्षों में रंजिश चल रही थी। पुलिस ने घायल युवक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक स्कूटी बरामद की। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। सवाई माधोपुर के एक निजी महाविद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। घायल छात्र ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी ने इसे कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोका। गाली गलौज करने के बाद इसके साथ मारपीट की। तो वहीं छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित छात्र का पर्चा बयान लेकर के अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। झुंझुनू के सिंघाना पुलिस थाने के दीवार से सटी एक दुकान से 3,80,000 रुपए की चोरी हुई है। चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हुई। दरअसल पीड़ित ने चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी भजनाराम घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में एक जेब काटने वाली महिला को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद महिला को अस्पताल पुलिस चौकी को सौंप दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कोटपुतली में बैंक कर्मचारियों की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से अज्ञात चोर शीशे तोड़कर 3 लैपटॉप चुरा ले गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली और अब जांच की जा रही है। उदयपुर की फतेह सागर झील में एक शव तैरता हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पानी में तैर रहे शव को बाहर निकाला और मृतक की शिनाख्त की कोशिश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है।
कोटा में पुलिस ने एक ही दिन में 20 चाकूबाजों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऑपरेशन कटिंग के तहत 39 आदतन अपराधियों को 151 सीआरपीसी में पाबंद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 12 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस के ऑपरेशन कटिंग एज के आगाज के साथ ही बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाई माधोपुर में यातायात पुलिस की ओर से केंद्रीय विद्यालय के पास जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक बच्चों को बीच रास्ते में ही छोड़ करके भाग गए। नाबालिग वाहन चालकों से भी ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश की। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर इन दिनों ट्रैफिक पुलिस बेहद सतर्क है। ट्रैफिक पुलिस स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चला रही है, जागरूकता भी पैदा कर रही है। श्रीगंगानगर में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की जोरदार पिटाई की। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को बड़े मुश्किल से इस दरिंदे बेटे से बचाया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी बेटे के पिता ने उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया है। आरोपी बेटे को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 151 में इसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसकी पूछताछ की गई। कोटा में एक शातिर ठग गिरोह इन दिनों बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। इस गिरोह ने एक बुजुर्ग महिला को बातों बातों में उलझाया और उसकी सोने की बालियां निकाल करके फरार हो गया। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में एक बेकाबू कार पलट गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार से दोनों युवकों को निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली और तो कार की डिग्गी से अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। पाली के सुखलाई गांव में नाली में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। दरअसल नाली में पिछले काफी समय से ये नाली सूखी थी और भारी बारिश के चलते अब ये नाली पूरी तरह से पानी से भर गई है और इसी दौरान ये बच्चे यहां पर नाली में नहाने के लिए चले गए और पानी गहरा होने की वजह से तीनों के तीनों डूब गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे के बड़ा बालाजी मंदिर के पास एक कार हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर के ब्राह्मणी नदी की पुलिया से गिर गई। इसी बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार के मालिक को इसकी सूचना दी गई। क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। कार के ड्राइवर को हल्की चोटें लगी।